जी हाँ दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का मोदी की डिग्री पर चौंकाने वाला नया खुलासा। नहीं काम आया हाई कोर्ट का फैसला। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर दिल्ली हाई कोर्ट के मोदी की डिग्री पर फैसला देने के बाद कि नहीं दिखाई जाएगी पब्लिकली डिग्री, ऐसा कौन सा चौंकाने वाला खुलासा दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने कर दिया, जिसके बाद बीजेपी बैकफुट पर है। तो क्या अब मोदी को अपनी डिग्री दिखाने के लिए अब सामने आना पड़ेगा? क्या अमित शाह एक बार फिर से मोदी की डिग्री सामने लाकर के पब्लिकली दिखाएंगे, जैसे उन्होंने आज से कई वर्ष पहले दिखाया था, जिसमें एंटायर पॉलिटिकल साइंस लिखा हुआ था, जैसा शब्द जैसा विषय किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया ही नहीं जाता है। आखिर मोदी की डिग्री पर नया खुलासा है क्या दोस्तों? विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, अभी 4 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया कि दरअसल जो भारतीय सूचना आयोग का फैसला है यूनिवर्सिटीज के लिए कि वो ऐसे लोगों की जानकारी पब्लिकली करे पूछे जाने पर, जिस आधार पर मोदी की डिग्री को पब्लिक किए जाने की बात की जाती रही, मगर दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गया था हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने अब उस पर फैसला दिया कि साहब नहीं, उस कानून को ही पलट दिया जिस कानून को भारतीय केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि आरटीआई वाले विभाग ने बनाया था। मगर इसी बीच में दिल्ली की प्रोफेसर बाहर आती हैं और उन्होंने जो कुछ कहा, पहले उसको आपको सुनवा देते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो डिग्री थी वो तो कंप्यूटराइज थी नहीं उस जमाने में, तो कहाँ से आपने कंप्यूटराइज डिग्री दिखाई? और गुजरात वाला तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है ऐसा गुजरात यूनिवर्सिटी में, तो आपने कैसे उसमें एमए का क्लेम किया? खुद जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी डिग्री दिखाने के लिए तैयार नहीं है, तो बहुत दुख की बात है। ये बहुत ज़रूरी बात है कि हमें पता चले कि इसकी सच्चाई क्या है और उसमें डिग्री दिखाने में क्या प्रॉब्लम है। अगर डिग्री है तो दिखा दो। उसी ज़माने में मैं भी स्टूडेंट थी। मैं 1979 में मैंने ग्रेजुएट किया, ये 78 की बात है। उस ज़माने में कोई कंप्यूटराइज्ड डिग्री नहीं होती थी और जो सबूत दिया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ तक मुझे याद है, वो कंप्यूटराइज्ड डिग्री था। तो और कंप्यूटराइज्ड मार्कशीट थी, सब हाथ से लिखा जाता था उस ज़माने में। कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे देश में है तो कानून के हिसाब से उसे अपने एफिडेविट में अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस डिक्लेयर करने पड़ते हैं, और अगर उसमें अगर कोई चीज़ गलत पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है कि आपने झूठ बोला। ऐसे इशू पे एक बार एक आम आदमी पार्टी के एमएलए के खिलाफ भी एक पूरा एक्शन लिया गया था। मुझे याद है कि उसकी कोई क्लेम वहाँ पे गलत था, उसकी डिग्री फर्जी थी, और डिग्री फर्जी होना अलग चीज़ है, लेकिन आपने क्लेम क्यों किया कि मेरी डिग्री है? तो कहीं भी हमारे मिनिमम क्वालिफिकेशंस में कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए नहीं है और होने भी नहीं चाहिए। क्यों? हमारे देश में हम लोग सबको पढ़ाई लिखाई हम शिक्षा दे नहीं सकते हैं जब, तो हम उसको मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगने के हमें कोई हक नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हो सकते हैं जो उस तरह से पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जब आपने एफिडेविट में लिख दिया कि आप ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो भी लिखा आपने वहाँ पे, तो आपको उस पर खरा उतरना पड़ेगा। और आप ये नहीं कह सकते कि मैं डिग्री अपनी दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर कोई सवाल उठता है तो आपको ट्रांसपेरेंटली अपनी डिग्री प्रोड्यूस करनी चाहिए फॉर स्क्रूटिनी कि ये सही है कि नहीं। क्योंकि अगर कानून है ये, तो वो कानून सबके लिए बराबर है। अगर वो आम आदमी पार्टी के एमएलए के खिलाफ एक्शन हुआ तो फिर यहाँ पे भी कोई ये प्ली नहीं ले सकता है कि ये प्राइवेट मामला है। जब आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो ये वाला मामला प्राइवेट डोमेन में नहीं आता है। अगर आता तो एफिडेविट में ये सवाल पूछा ही नहीं जाता। अब दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर जब बाहर आकर खुलासा कर रही हैं, और ये प्रोफेसर उसी पीरियड की हैं जिस समय मोदी के डीयू में पढ़ाई का दावा किया जा रहा है, जो कि फर्जी बता रही हैं। डीयू की ये प्रोफेसर, उन्होंने तो हाई कोर्ट के फैसले को भी अनुचित बताया, गलत बताया है दोस्तों। अब ऐसी स्थिति में आप क्या सोचेंगे? अगर मैं कहूं कि मैं 2003-4 बैच का ग्रेजुएट हूं, तो उस समय 2000 या आप जिस भी पीरियड में आपने ग्रेजुएशन किया है, उस समय के दूसरे लोग तो रहे होंगे ना आपके कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटी में, आपके क्लास में, आपके सीनियर, आपके जूनियर, जो जानते होंगे आपको या मुझे। लेकिन जब अगर मैं गया ही नहीं कॉलेज, पढ़ाई ही नहीं की, फर्जी डिग्री बनवा ली और मैं दावा करूं कि उस बैच को फलानी यूनिवर्सिटी से हूं, कोई नहीं आएगा उस वक्त का जो उस वक्त समय लोग पढ़ रहे थे। अब ऐसी स्थिति में ये प्रोफेसर दरअसल हाई कोर्ट के फैसले को किस तौर पर कटघरे में खड़ा कर रही हैं, वो भी सुनिए। एफिडेविट में जो आपने लिखा है उसी का सबूत हमें चाहिए। एफिडेविट में जो लिखा है वो प्राइवेट थोड़ी हो सकता है।
लेकिन मैम क्या वजह हो सकती है जिसके पीछे इतना सारा जो है इशू बना है डिग्री? वजह यह है कि हो सकता है कि डिग्री नहीं है तो कैसे दिखाएंगे, यही वजह हो सकती है ना, और क्या वजह हो सकती है। लेकिन ये जो आम जन का विषय आपने कहा कि प्राइवेट विषय बता करके किया गया है, तो सूचना का अधिकार भी कहीं ना कहीं अब इस पे दबाव बन गया है। सूचना का अधिकार भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। आरटीआई के ऊपर तो बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है। आरटीआई कानून इनको पसंद नहीं है, तो ये उसी दौर में जिसमें बहुत सारी चीज़ों पर अटैक हो रहा है, ये आरटीआई कानून के पब्लिक का राइट टू नो है ना। तो हमें देखना है कि कोर्ट्स क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को अपहोल्ड करती हैं कि नहीं। आफ्टर ऑल इसी को कहते हुए इन्होंने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला जजमेंट आया था, फाइनली बहुत 4 साल बीत गए उसके बाद आया था, बहुत लेट आया, लेकिन उन्होंने यही कहा था कि पब्लिक का राइट टू नो, इसीलिए आपको बताना है ट्रांसपेरेंटली कि आपने किसको किसको इलेक्ट्रल बॉन्ड दिए, कितने कितने के। एक मूल तो अधिकार वही प्रिंसिपल है ना। इस मामले में सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि आपकी जिज्ञासा महज राइट टू इन्फॉर्मेशन का सोर्स नहीं हो सकती। जिज्ञासा की बात नहीं है, एक पब्लिक फिगर है, पब्लिक फिगर ने एफिडेविट में कुछ लिखा है, पब्लिक फिगर ने एफिडेविट में कुछ लिखा है, तो हर नागरिक का ये हक है कि ये उनको पता चले कि वो जो एफिडेविट में लिखा है वो सही है कि नहीं। ये सिर्फ जिज्ञासा की बात नहीं है, कोई कहानियाँ हम नहीं गढ़ रहे हैं यहाँ पे। एक जो इन्फॉर्मेशन एफिडेविट में लिखी जाती है वो ऑब्वियसली ज़रूरी समझी जाती है, नहीं तो मांगी क्यों जाती है। या तो आप एफिडेविट के जो पॉइंट्स हैं वो प्रिंटेड होते हैं ना, कि ये बताओ ये बताओ ये बताओ, अपना मैरिटल स्टेटस बताओ, अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताओ, क्यों मांगा जाता। अगर मैं अपने जैसे मैं अगर टीचर हूँ, मुझे भी शुरू में जब अपना एप्लीकेशन देना था तो मुझे ये सारी बातें बतानी थी कि मेरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मेरा ये क्या है वो क्या है, और अगर बाद में वो गलत पाया जाएगा तो मेरी तो नौकरी तुरंत ख़त्म कर दी जाएगी। आप झूठ नहीं बोल सकते ना। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि हमें पता चले कि इसकी सच्चाई क्या है और उसमें डिग्री दिखाने में क्या प्रॉब्लम है। अगर डिग्री है तो दिखा दो। जाहिर तौर पर दोस्तों, जब इतना कुछ उसी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा जाए, उसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की तरफ से कहा जाए जो कि उसी बैच की पढ़ाई करने वाली रही, तो फिर संशय नहीं, कंफर्म चीज़ें होती नजर आ रही हैं। हाईकोर्ट ने यह नहीं कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो डिग्री उनकी असली है। हाईकोर्ट ने कहा कि ठीक है, पब्लिकली आप नहीं करना चाहते मत कीजिए, इतना बार कहा है। डिग्री पर सवाल तो भी बरकरार है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद वरिष्ठ पत्रकार, समाजसेवी और दूसरे लोग जो कह रहे हैं उसे जरूर सुनना चाहिए। अगर ये कह दिया जाए कि नहीं, डिग्री दिखाना जरूरी नहीं है, स्मृति ईरानी सीबीएसई बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगी और मोदी जी डिग्री नहीं दिखाएंगी, वो डिग्री ना हो गई, कोई किसी का ऐसा सीक्रेट डॉक्यूमेंट हो गया। 2014 के बाद से काम किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि देश को आज़ादी 2014 के बाद मिली, जिस तरह से कहा जा रहा है कि देश विश्व गुरु बन गया, जिस तरह से कहा जा रहा है कि मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ पर घर घर मोदी जी के नारे लगते हैं, ये सब भी वैसा ही है जैसे कि डिग्री फ्रॉड की बात आ रही है, वैसे ही ये सारे दावों की भी जो पोल पट्टी खुल रही है और ये भी फ्रॉड दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई डिग्री सच्ची है तो वो पब्लिक डोमेन में, हम तो कहते हैं पब्लिश कर देनी चाहिए, न्यूज़पेपर में छाप के निकाल देनी चाहिए कि ये रही डिग्री, देख लो भाई। देखिए, डिग्री दिखाना अगर इतना बड़ा, इतने सालों की मेहनत, इतने सालों तक ये मुकदमा चला है, इतने सालों तक कोर्टों में घूमती रहा ये मुद्दा, और अल्टीमेटली रिजल्ट ये आता है कि मोदी जी की डिग्री नहीं दिखाई जाएगी, तो ये देश के लिए एक चिंता का विषय है। बड़ी ही शर्मनाक बात है, क्योंकि एक दलित से, एक गरीब से, एक आदिवासी से, एक महिला से और एक ऐसे वर्ग से जो बेचारा हैंड टू माउथ है, रोटी रोज़ सुबह कमाने जाता है, शाम को खा के सोता है, सुबह फिर कमाने चला जाता है, उससे 11 तरह के कागज मांगे जा रहे हैं। और एक जो देश का सर्वोच्च नेता है, प्रधानमंत्री है, और जिससे ये उम्मीद की जाती है कि उनका जीवन जो है वो सच्चाई पर आधारित होगा, नैतिकता पर आधारित होगा, उनके किसी भी एक्ट में या उनके किसी भी कागज़ में, उनके किसी भी डिक्लेरेशन में कोई दो बात नहीं होंगी, कोई झूठ नहीं होगा, कोई फरेब नहीं होगा। तो ऐसे समय में, ऐसे मुद्दे पर अगर ये कह दिया जाए कि नहीं, डिग्री दिखाना ज़रूरी नहीं है, स्मृति ईरानी सीबीएसई बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगी और मोदी जी डिग्री नहीं दिखाएंगी, वो डिग्री ना हो गई, कोई किसी का ऐसा सीक्रेट डॉक्यूमेंट हो गया, जबकि एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, एक पब्लिक फंडिंग यूनिवर्सिटी ने अगर कोई डिग्री छापी है, अब हमारी डिग्रियां हैं, हम तो सार्वजनिक सब जगह पे कर। तो दोस्तों, क्या आने वाले वक्त में मोदी अपनी डिग्री कभी दिखाएंगे, जनता का विश्वास हासिल करेंगे? क्योंकि मौजूदा वक्त में वोट, मतदाता सूची, चुनाव की पूरी प्रक्रिया में विश्वास तो लगभग खोते जा रहे हैं, जैसा कि राहुल गांधी देश की जनता को
जागरूक कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।